अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। सदफ जिसने ज्वाइनिंग से पहले ही 8 करोड़ की रकम मांगी तो उसे मिल गई, और फिर ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे ही 3 माह की लीव मांगी, उसे मिल गई। इस बात पर तो हमशा भड़क सी जाती है कि तुम्हारे साथ ही ये नरमी क्यों हो रही है, हमारे साथ तो ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमशा क्या जाने कि सदफ तो उनकी फ्यूचर बॉस है, इसलिए तो उसके साथ ये नरमी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी बिलाल अब्दुल्ला काफ़ी परेशान है कि सदफ बाहर किसी मुश्किल में तो नहीं, इसलिए तो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। देखिए, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। बात इसलिए नहीं कि मैंने आपको पैसे दिए या आप लीव पर जा रही हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा, मैं इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब से मेरा ताल्लुक़ था, मुझे उनका एहसास है, उनकी फैमिली का एहसास है, सिर्फ इस ताल्लुक़ से पूछना चाहता हूँ। आप किसी मुश्किल में है ना? पहले आपको पैसों की ज़रूरत थी, अब आपको लीव की ज़रूरत पड़ गई, वो भी 3 माह की। आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगी नहीं, मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। मुझे लगेगा जैसे मिर्ज़ा साहब की फैमिली के साथ गलत होता रहा और मैं तमाशाई बने देखता रहा। मैं उनकी फैमिली का बहुत अच्छा सोचता हूँ, उनके साथ बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा साहब के बहुत से एहसानात हैं, उन एहसानात का कर्ज उतारना चाहता हूँ। वो हमेशा मेरे साथ बहुत ईमानदारी से चले हैं, मैं भी उनकी फैमिली के साथ ईमानदारी से चलना चाहता हूँ। ऐसे में तो सदफ अब रोने लगी और ज़ावियार के बारे में सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया कि उसकी बीमारी के इलाज के लिए ही तो अमेरिका जाना है, 3 माह की लीव ली है। अभी तक तो बाहर जाने के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, इसीलिए मुझे 1 मंथ के बाद ये लीव चाहिए, लेकिन ज़ावियार के पास टाइम बहुत कम है। डॉक्टर तो कोई उम्मीद नहीं दिलवा रहे। ऐसे में सदफ रोने लगी। तो यहाँ पर अब शिकवा करने लगा बिलाल अब्दुल्ला, तो क्या आपने मुझे अपना नहीं समझा? मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? मिर्ज़ा साहिब ने भी मुझे नहीं बताया। इसी दुख में वो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, मुझसे मांगना ज़रूरी नहीं समझा। इतने खुददार थे वो। और फिर आपने भी तो कौन सा बताया मुझे, मैंने ही तो बुलाकर अभी पूछा, वरना आप तो कभी ना बताती। अब जानती भी हैं अब वहाँ जाकर किस कदर ख्वार हो जाएंगी। वहाँ जाकर इलाज करवाना इतना भी आसान नहीं जितना आप समझ रही हैं। आपके साथ किसी मर्द का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो सदफ रोने लगी। अब भाई इस दुनिया में नहीं रहे और भाई को इतनी बड़ी बीमारी है, तो मैं ही उस घर का मर्द हूँ, मैं ही जाऊँगी ना। तो यहाँ पर बिलाल अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। 4 दिन के अंदर अंदर ज़ावियार अमेरिका चला जाएगा, उसका इलाज भी शुरू हो जाएगा, लेकिन आप साथ नहीं जाएंगी। सदफ तो एकदम से चौंक गई, तड़प गई। मैं साथ क्यों नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई के साथ ज़रूर जाऊंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला कहने लगा, नहीं, आप यहाँ पर अपनी अम्मी का ख्याल रखेंगी, वो अकेली पड़ जाएंगी, वो तो परेशान हो होकर बहुत बुरे हाल तक पहुँच जाएंगी। तो सदफ को भी लगा कि बिलाल अब्दुल्ला ठीक कह रहा है। तो ऐसे में बिलाल कहने लगा, मैं साथ जाऊँगा, ज़ावियार को मैं लेकर जाऊँगा, मुझ पर यकीन तो करती है ना। तो यहाँ पर सदफ को सिवाय उसकी बात मानने के कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए तो बिलाल अब्दुल्ला अब ज़ावियार को ले ही जाएगा। और ऐसे ही ज़ावियार का एक कामयाब इलाज होगा। जैसे ही वापस आएंगे तो यहाँ पर आते ही सदफ को फिर बिलाल अब्दुल्ला प्रपोज करेगा, और फिर बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ की शादी दिखाई जाएगी। तो तब ड्रामा और भी खूबसूरती से दिखाया जाएगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ज़ावियार की जान बच जाएगी, सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी हो जाएगी, और ये फंक्शंस बहुत धूमधाम से मनाए जाएंगे, जहां पर ज़ावियार और माँ की दुआओं में सदफ रुखसत होकर बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाएगी। सदफ भी काफ़ी खुश होगी। हर फंक्शन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा, और यहाँ पर अमार ना चाहते हुए भी सदफ की खुशी में शामिल होगा। अब तो सदफ बहुत खुश है, क्योंकि वो पिया मन भाग गई। ऐसे ही खुशी खुशी जब रुखसत होकर बिलाल अब्दुल्ला के घर जाएगी, तो फिर तो ड्रामा एक नया ही मोड़ लेगा। इनकी मोहब्बत की दास्तान आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप कितना एक्साइटेड हैं बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की शादी देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि इनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए और बाद में आप इनके रोमांटिक सीन्स देखें? इस बारे में आप क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।